नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मांड में धन के कारक लक्ष्मी पुत्र। समस्त संसार में जो सुंदरतम चीज़ें हैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेम का कारक, वासना का कारक, सब चीज़ें इस जगत में जितने सुंदर है वो हमारे पास हों ऐसा कारक, आकर्षण का कारक शुक्र उच्च राशि में जा रहे हैं। शुक्र को उच्चता मिल रही है और 1-2 माह के लिए नहीं, 4 माह की उच्च राशि में रहेंगे। क्या फल देंगे आपके बर्थ चार्ट पे हम बात कर रहे हैं। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण लगन तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र देव छठवें घर में उच्चता प्राप्त करेंगे। पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ पे उच्चता प्राप्त कर रहे हैं? छठवें घर में। छठवां घर क्या है? संघर्ष का है। छठवां घर ऋण का है। छठवां घर रोग का है। मजे की बात है कि आप परेशानी में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, आपदाओं में आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जितना संघर्ष होगा उतनी शानदार विजय होगी आपकी। कब, कहाँ, कैसे, कितना, चर्चा आरंभ करें उससे पहले, क्योंकि संघर्ष के घर में है और जहाँ सहयोग आवश्यक है तो सहयोग करते हुए चलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, तभी तो सहयोग बनेगा। टू द पॉइंट चीजों को समझिएगा। तुला राशि, तुला लगन दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी राशि है तो भी देखिए, लगन है तो भी देखिए। तो आपके राशि और आपके लगनेश छठवें घर में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, छठवें घर का शुक्र शत्रुहंता योग बनाता है और कहीं कहीं कहते हैं कि छठवें घर में जिसके शुक्र उसके शत्रु ही नहीं रहते। दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं रहेंगे भाई? आपके बर्थ चार्ट में शत्रुहंता योग बनेगा क्या? ये डेफिनेटली बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा? टू द पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपके शुक्र हैं क्या? शुक्र आपके राशि से, शुक्र आपके लगने से और शुक्र आपके अष्टमें से। अष्टम भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, मौत का स्वामी, मौत का सौदागर उच्च का हो रहा है। जिसको चाहेगा उसको बोलेगा जाओ तुम्हारा कल्याण हो, एवं मस्तु तब कहो भवानी। तो जिसको आप बोल दोगे ना, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, शत्रु के घर में उच्चता, मौत का स्वामी शत्रुओं को मौत दे देगा और लगन को ऊंचाई दे देगा। तो आपके शत्रुओं की आ रही है सामत। आपसे इस समय जो करेगा शत्रुता, उसका धीरे धीरे काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋण, रोग, शत्रुता, कोर्ट, परेशानी, इन सब में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में हैं तो प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता मिलेगी। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए। जब समय हमारा अनुकूल हो तो हमें एफर्ट ज़्यादा डालना चाहिए। भाई आप 50 साल के बाद किताब लेके पढ़ना शुरू करो, आपके पढ़ने से क्या फ़ायदा? क्योंकि नौकरी की उम्र तो निकल गई ना। जब आपकी नौकरी की उम्र है तब मन लगा के पढ़े। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बुढ़ापे में पूरा अखबार पढ़ते रहेंगे, जब पढ़ने की उम्र है तो मस्ती करते रहें। सही समय पे सही कदम उठाइए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। जो लोग आज बड़े पदों पे हैं या ऊंचाई प्राप्त किए हैं, उनके जीवन में आप देखेंगे तो संयमित जीवन जीते हैं। तो आपको भी यहाँ संयमित जीवन जीना पड़ेगा। 17 जनवरी से ही ये गुरु के नक्षत्र में है, 1 फरवरी को शनि के नक्षत्र में जाएंगे। तो शनि और शुक्र आपस में मित्र है। राशि किसकी होगी? गुरु की राशि होगी। कब से होगी? 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक शुक्रदेव 4 महीने उच्च राशि में होंगे। लेकिन क्या चारों महीने उच्चता प्राप्त करेंगे? पॉइंट तो यही है। आईएएस का फॉर्म भर देना और आईएएस बन जाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चुनाव लड़ना और विधायक या एमपी बन जाना बहुत अंतर है। तो आप चुनाव का फार्म भर दिए हो कि आप बन जाओगे, पॉइंट ये आ रहा है, बन जाओगे क्या? तो यहाँ पे 1 फरवरी से चीज़ें आपके अनुकूल होना शुरू होंगी। शनि के नक्षत्र में है और शनि आपके बर्थ चार्ट में भूमि, भवन, वाहन का सुख देंगे। क्या देंगे? भूमि, भवन। एक वाहन ले लीजिए भाई, एक वाहन लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो वाहन का आपके जीवन में सुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि यह घर से रिलेटेड वर्क है तो घर के से संबंधित काम, घर में शांति तो शांति बन जाएगी। घर में रंग रोगन कराना है तो रंग रोगन करा लो, और कुछ निर्माण का कार्य करना है तो निर्माण का कार्य भी कराइए। यद्यपि यह जो गति है
ये गति आपको कब ज़्यादा अच्छी बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यह गति 29 मार्च के बाद बहुत अच्छी बनेगी, जहाँ पे आपका डेफिनेटली भूमि भवन वाहन से संबंधित काम होगा। लेना चाहते हो तो ले लीजिए और बेचना चाहते हो तो बेच दीजिए। दोनों में आपका लाभ, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ठीक, दोनों तरह से आपके पांचों उंगलियां घी में, ऐसा समझ लीजिए, दोनों हाथ में लड्डू। तो बेहतरीन योग है, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। नए सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशंत मुखे मृगा। हम कहें हमारा अच्छा समय है तो अपने आप हो जाएगा। घर में भाई राशन रखा है तो खाना बन जाएगा और खाना हमारे मुंह में चला जाएगा। खाना आपको बनाना पड़ेगा और खाना खाना भी पड़ेगा। परमात्मा की कृपा है कि आपके घर में राशन है, बस इतने समझिए, ठीक है ना। निकम्मों को इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, तो उत्तिष्ठ जागृत, समझ जाइए, अपने आप को ऐसी पोजीशन में लाइए जहां आप सफलता प्राप्त करेंगे। पॉइंट क्या आ रहा है, संघर्ष के घर में, छठवें घर में सफलता तब मिलेगी जब आप संघर्ष करोगे। बैठे बैठा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप अपने आप को कर्म करने की ओर अग्रसर पाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, वरना आप जा सकते हैं। हाँ, चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो पसंद आता है लाइक करना, नहीं आता डिसलाइक करना, कुछ ना कुछ करके जाना, या तो लाइक या डिसलाइक। अच्छा लगे तब शेयर करना, नहीं मत करना। देखो, बीच में 2 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। अब शुक्र को नॉर्मल देखें तो एक राशि में 1 माह से 1.5 माह तक रहते हैं। अब 4 माह रह रहे हैं तो लौटना भी पड़ेगा। वक्री होंगे तो क्या होगा, जहाँ आपको ऊंचाई मिल रही है, अगर वहाँ आप वक्री भी हो जाओ ना तो मज़ा मिलता है। जहाँ हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अगर वहीं कोई ज़बरदस्ती हमें रोक ले, हम आ रहे हैं हम रोक लें, तो मज़ा ज़्यादा मिलेगा। तो वक्री होके यहीं पे रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। नक्षत्र का थोड़ा परिवर्तन करेंगे। 1 अप्रैल को आ जाएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में संघर्ष ज़्यादा बढ़ेगा। फिर ये 26 अप्रैल को उत्तर भाद्रपदा में जाएंगे, तो यहाँ पे फिर रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। और मई में रेवती में जा रहे हैं। जब ये रेवती में जाएंगे ना, तब आपको पूर्ण सुख मिलेगा, पूर्ण सफलता मिलेगी। उच्चता तो यहीं पे मिल रही है, उसके पहले उच्च का होने का योग है। मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत कहाँ रहे हैं, मई में जाके, जहाँ पे आप पद प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से फायदा क्या होगा, शनि के नक्षत्र में भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। बुध के नक्षत्र में आपका भाग्य बढ़ेगा। विदेश से तारतम्य बनाओगे, विदेश से या विदेश तक लाभ प्राप्त करोगे, क्योंकि अष्टमेश उच्च के हो रहे हैं। अष्टम भी तो विदेश ही है, ठीक है। और रेवती नक्षत्र में, तो रेवती क्या है, द्वादश भाव का कारकत्व तो लेकर चल रहा है। तो विदेश से तालमेल बनाइए, गुप्त धन कमाइए। यहाँ पे ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। शुक्र आपके बर्थ चार्ट में मालव्य राज योग नहीं बना पाएंगे। यद्यपि मीन राशि में शुक्र मालव्य राज योग बनाते हैं। दया योग शत्रुहंता योग है, ऋणहर्ता योग है, विजय देने वाला है, और जीवन में सभी लग्जरियस चीज़ें। तो वो लग्जरियस जो चीज़ें होती हैं ना, ऐसी थोड़ी ना मिलती हैं। आप नौकरी कर रहे हैं तो लग्जरियस ज़िंदगी थोड़ी ना जी पाओगे। लग्जरियस ज़िंदगी जीने के लिए तो बड़े पद पे चले जाओ, जहाँ मेज के नीचे से पैसा आता है। अब आपको क्या लगता है, जो IAS अधिकारी हैं इनको करोड़ों रुपए थोड़ी ना मिलता है। सबकी निश्चित सैलरी है, किसी की 2 लाख, किसी की 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मान लो। लेकिन आप खर्चे देखोगे तो इनके घर में 10-10 नौकर हैं। या आप जो बड़े लोग किसी भी पद पे हैं, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, पद की बात कर रहा हूँ, तो आप उनके खर्चे आप 10 लाख पाओगे। तो कहाँ से आता है, नीचे से आता है, सिस्टम है सर। तो सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे चीज़ों को आपको कनेक्ट करना होगा। बेहतर फल प्राप्त करने के लिए शुक्र के मंत्र का जाप करिए। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, शुक्र बैठे बैठाए आपको कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके पुरुषार्थ की वजह से, आपके संघर्ष की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आप झंडे गाड़ दोगे। सफलता के कपाट आपके पराक्रम की वजह से खुल जाएंगे, क्योंकि लग्नेश राशि उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, और जो आपसे बेवजह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको आप निपटा दोगे। खष्टम भाव में है तो आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनने का सुंदर योग, सुंदर सुयोग बन रहा है। आप CA की तैयारी करना चाहते हो तो सुंदर योग बन रहा है आपके बर्थ चार्ट में। अपने शुक्र को मजबूत करिए। यह गोचरी परिस्थिति है, गोचरी परिस्थिति 100% लाभ नहीं देती। इसके साथ यदि आपकी महादशा सपोर्ट कर गई तो सोने पे सुहागा होगा। जैसे आपके शुक्र की दशा, आपके शनि की दशा, आपके बुध देव की दशा
सूर्य नारायण जो लाभेश है उनकी दशा, चंद्र की दशा श्रेष्ठ लाभ देगी, मंगल की दशा भी आर्थिक रूप से उन्नति कराएगी। तो ध्यान रखिएगा कौन सी दशा आपको सपोर्ट कर रही है और कौन सी नहीं सपोर्ट कर रही है। प्लीज़ अपना बर्थ चार्ट अपने सामने रख के चेक कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, डेफिनेटली बेहतरीन होगा। शुक्र के मंत्र का जाप करना, शुक्र को मजबूत करके रखना, श्रेष्ठ परिणाम देगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। आपके लिए जय जगदम्ब।